आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के एक विषय के रूप में यह जानेंगे कि समाज क्या होता है। चूँकि हम समाज पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसकी मूल अवधारणा जो है समाज, जिस पर संपूर्ण विषय टिका हुआ है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि समाज क्या होता है आखिर के। वैसे तो सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज जहाँ व्यक्ति विभिन्न किसी विशेष पर्टिकुलर समूह या समुदाय के व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो अपने आप में समाज बन जाता है। ये एक सामान्य सोच है हमारी। लेकिन समाजशास्त्र में इससे अलग हटकर समाज को एक अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। समाजशास्त्र में समाज जो है वो अमूर्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता और उसे हम ना देख सकते हैं, इसलिए बिल्कुल एकदम अपोजिट शब्दावली के रूप में या अर्थ के रूप में हम इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन में जिन घटनाओं और तथ्यों का हम विश्लेषण करना होता है वे अधिकतर मूर्त या बाह्य रूप से दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं, क्योंकि वे केवल आपसी अंतःक्रिया के माध्यम से बने संबंध होते हैं। इसलिए हमें समाजशास्त्र जो एक सामान्य शब्द भी सामान्य विषय भी लगता है, लेकिन अपने आप में समाजशास्त्र सामान्य नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं? समाज, समुदाय, समिति, जनरीतियाँ, प्रथा, परंपरा, विश्वास, मूल्य। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो हैं, ये सभी अपने आप में एक ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में जन सामान्य जो महसूस करता है कि हाँ, मुझे इन सब के बारे में पता है। विश्वास क्या होता है, जनरीतियाँ क्या होती हैं, प्रथाएं क्या होती हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन एक विषय के रूप में हम उसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, न हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें समाजशास्त्र विषय का सहारा लेना होगा। इसलिए इसकी सभी शब्दावलियाँ जो है वो मूर्त न होकर के अमूर्त होती हैं, क्योंकि प्रथाओं को हम नहीं जानते। वो एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने होती है। जैसे कोई भी प्रथा है, किसी विशेष ओकेजन पे अगर हम कोई प्रथा को निभा रहे हैं, किसी रीति रिवाज या विवाह संबंधी रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान और ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उस प्रथा का प्रतीक बन जाती हैं, लेकिन प्रथा अपने आप में हमें दिखाई नहीं देती है। यही अंतर है। इसीलिए इसमें समाजशास्त्र में ये कहा गया है कि समाज क्या होता है। जैसे हम बोल देते हैं आर्य समाज, प्रार्थना समाज और मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, तो ये समाज नहीं है। ये पर्टिकुलर इसे अलग से रूप में हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज। ये रहते तो एक संपूर्ण एक निश्चित क्षेत्र में हैं, और निश्चित क्षेत्र में हम रहते हैं तो उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र में वो समुदाय होता है। लेकिन यहाँ पर समाज क्या है? समाज है सामाजिक संबंधों का जाल। मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। फिलहाल संक्षिप्त में आप एक इस लैंग्वेज को हमेशा के लिए याद रखिए। मैकाइवर और पेज ने समाज के बारे में यह कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और इनकी बुक का नाम है सोसाइटी। इसी लाइन को अगर हम एक्सप्लेन करके देखें, तो जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया मतलब आपस में जब वार्तालाप जो होता है, उत्तर प्रत्युत्तर होता है, उसे हम समाजशास्त्रीय लैंग्वेज में अंतःक्रिया कहते हैं। वह परस्पर संबंध रखते हैं, कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह संपूर्ण व्यवस्था समाज कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि समाज जो है वो अमूर्त व्यवस्था है, और यह अमूर्त व्यवस्था किस तरीके से जन्म लेती है या किस तरीके से बनती है, उसके लिए व्यक्ति या व्यक्ति समूह को आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया, उत्तर प्रत्युत्तर, यानी कुल मिला के इसे हम कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हुए निश्चित नियमों के अंतर्गत जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तो वह समाज कहलाती है। समाज में दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो पारस्परिक जागरूकता, दूसरा सामाजिक जीवन में भागीदारी की भावना। तो इस तरीके से समाज की इन्हें हम शर्तें भी कह सकते हैं कि पारस्परिक जागरूकता नहीं होगी तो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप नहीं होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, और समाज का निर्माण नहीं होगा। और जब ये आर्य समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ये सब जो हैं ये असंगठित समूह होते हैं, या कि कोई और असंगठित विद्यार्थी समाज, महिला समाज, तो ये सब जो हैं एक समाज के रूप में समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है इनका, न कि समाज के रूप में।
इस संदर्भ में बहुत सी परिभाषाएं भी हैं, मगर उनसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा किसने कहा है? मैकाइवर पेज ने। अब सामाजिक संबंध क्या है, ये भी एक समझने वाली बात है कि सामाजिक संबंध मतलब संबंध कैसे होते हैं। संबंध तो पारिवारिक होते हैं, और बाहर के लोगों से हम जो संबंध करते हैं वो सामाजिक हम कह सकते हैं उनको। लेकिन इस संदर्भ में भी आगे आपको दिख रहा होगा कि संबंधों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक संबंध, सामाजिक संबंध। दो भाग इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि प्रकृति में हम जहाँ रह रहे हैं तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक वस्तुएं मूर्त होती हैं, हमें सामने दिखाई देती हैं, प्रत्यक्षदर्शी होती हैं। अभौतिक वस्तुएं अमूर्त होती हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो भौतिक और सामाजिक वस्तुओं में जो अंतर होता है उसमें पारस्परिक जागरूकता का अंतर होता है। सामाजिक संबंधों का आधार जो है वो पारस्परिक जागरूकता होता है, और भौतिक संबंधों में इस प्रकार की जागरूकता नहीं पाई जाती है। जैसे एक टेबल है, टेबल पे किताब, डायरी, पेंसिल आदि रखे हुए हैं, तो इन सब में कोई संबंध नहीं है, ये अपने आप में निर्जीव हैं, भौतिक हैं, और इनमें कोई इमोशंस नहीं होते, इनमें ना घृणा है, ना परस्पर प्रेम है, ना संघर्ष है, ना द्वेष है, कोई भावना नहीं है, क्योंकि भावना होती ही नहीं है भौतिक वस्तुओं में। जबकि अभौतिक वस्तुएं जो होती हैं उनमें पारस्परिक जागरूकता होती है, एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाता है, और ये अभौतिक वस्तुएं मिलकर समाज को बनाती हैं। अतः जहाँ सामाजिक प्राणी पारस्परिक जागरूक रहते हुए एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं, वही समाज होता है। इस संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। पार्सन्स क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं, आइए हम जान लेते हैं। पार्सन्स की बुक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। समाज उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने जाने योग्य है, आप प्रथम वर्ष छात्र हैं, जितनी भी समाजशास्त्रीय परिभाषाएं हैं उनके राइटर हैं, उनको ठीक ढंग से सही तरीके से याद कीजिएगा और उनकी बुक्स का भी नाम याद कीजिएगा, और इन्हें आगे जब आप अपने एग्ज़ाम और आंसर्स देते हैं तो उसमें इन्हें सबसे पहले प्रदर्शित करना समाजशास्त्र में नंबर पाने का ये एक तरीका होता है। र्यूटर एक विद्वान है, उन्होंने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि एक अमूर्त धारणा जो एक समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है, समाज कहलाती है। इसी आधार पर ये दो विद्वानों की परिभाषा है, तीसरी परिभाषा मैकाइवर व पेज की है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये दो विद्वानों के अलावा भी बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इनकी सबकी परिभाषाओं में यही एक बात सामने आती है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं, और ये सामाजिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार शुरू होता है। अब व्यवहार कैसा होता है, संबंध या तो नेगेटिव बनेंगे या पॉजिटिव बनेंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक संबंध, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, द्वेष, और पॉजिटिव संबंध यानी सहयोग बनेगा। तो सहयोग और संघर्ष दोनों से मिलकर समाज बनता है, क्योंकि एक समाज के अंदर कुछ विरोधी व्यक्ति समूह भी रहते हैं, कुछ सहयोगी व्यक्ति समूह भी रहते हैं। ये है समाज की एक विशेषता भी है, और यही समाज की परिभाषा में मुख्य बिंदु होता है।